सुखदेव जी महाराज मनमंत्रों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि परीक्षित, एक बार स्वयं मनु एकाग्र भाव से मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते हुए जान भूखे असुर ने उन पर हमला किया। अंतर्यामी में भगवान ने देखा और अपने भक्त की रक्षा करते हुए भगवान ने उन राक्षसों का संहार कर दिया और जो है अपने याम नामक देवताओं के साथ उन राक्षसों का संहार करके इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित दूसरे मनु हुए सवारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमन, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंत्र में इंद्र का नाम था रोचन। इंद्र एक पदवी है, इंद्र नाम नहीं केवल पदवी है, इसलिए इंद्र जो भी उस पद पर बैठ जाता है उस सभी का नाम इंद्र हो जाता है। इसलिए सवारोचिस मनवंत्र में जो इंद्र हुए उसका नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि, ऊर्ज शतम आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। सप्तऋषि भी मनवंत्र के साथ बदलते रहते हैं। उन मनवंत्रों में वेदश्रेया नाम के ऋषि की पत्नी थी तुषिता। उसके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 ऋषियों ने भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु हुए उत्तम, वो प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंत्र में वशिष्ठ जी के परमत आदि 7 पुत्र जो थे वही सप्तऋषि बने। सत्यवेद, श्रुत, भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था उस मनवंतर में सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुंदरिता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर के भगवान ने असत्य प्रायण, दुष्शील और दुष्ट यक्ष, राक्षस एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। सत्य का हरयो वीरा देवास्त्रिशिखा ईश्वर ज्योतिर्धर्मादय सप्त ऋष्यस्तामस्तेन्तरे। चौथे मनु हुए तामस, वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र हुए। सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था उस मनवंतर में त्रिशिख। उस मनवंत्र में ज्योतिर्धाम और सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंत्र में वैदरति के पुत्र और देवता भी हुए। वैदरति नाम के देवता भी हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसलिए वो वैदरति कहलाए। इस मनवंत्र में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया और इसी अवतार में उन्होंने ग्रहा से गजेंद्र की रक्षा की। महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान महात्मन, हम आपसे जानना चाहते कि भगवान ने गजेंद्र की ग्राह के फंदे से किस प्रकार रक्षा की। बड़ी पुण्यमयी कथा भगवान जी सुनाने का कष्ट करें। इधर शौनक आदि ऋषियों को जो है सूर्य जी महाराज सुना रहे थे। उसके बाद जो है ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, इस कथा का वर्णन करते सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एक श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन लंबा चौड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी थी। बड़ा सुंदर, चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर बगीचे, उपवन, अनेक प्रकार के सुरम्य तालों से सुसज्जित सुंदर सरोवर था। अनेक प्रकार के पेड़, फल, फूलों से लदे हुए वृक्ष, बड़े बड़े विशाल वृक्षों से लदे हुए पेड़ थे। सुंदर सुंदर पुष्प चारों तरफ खिले रहते। वहाँ पर एक हाथी रहता था। वो हाथी अपने परिवार के सहित रहता और जाकर के एक बार गर्मी का समय था, प्यास बुझाने के लिए उस सरोवर में गया वो हथनियों के झुंड के साथ। वहाँ जाकर के जल पिया, अपनी प्यास बुझाई और जल में क्रीड़ा करने लगा अपने परिवार जनों के साथ, हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ।
जल सूंड में भर भर करके फेंकने लगा, वहां का जल सारा गंदा हो गया। बहुत देर हो गई ऐसे हाथी को जो है जल क्रीड़ा करते हुए देख करके जल में ही बैठे हुए गरहा तो क्रोध आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो उस गज ने विचार किया कि कोई बात नहीं, जल का छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन जैसे जैसे प्रयास करने पर भी अपने पैर को गरहा से छुटा नहीं पाए और धीरे धीरे करके जब परिवार वालों को भी बुलाया, हथनियों ने भी प्रयास किया हाथी को जल से बाहर निकालने का, लेकिन सबका प्रयास निसफल रहा। उसके बाद जो है हाथी ने भी पूरा जोर लगाया गरहा से अपना पैर छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़ा पाया और धीरे धीरे करके जल में गरहा की शक्ति बढ़ने लगी और गज की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। अब जब देखा कि चारों तरफ से कोई भी रक्षा करने वाला नहीं, इससे पैर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे करके जल के अंदर गरहा जो गज को ले जाने लगा। जब पूरा शरीर जल में डूब गया तब घबराया गज, तो भगवान विष्णु को चारों तरफ से कहीं से मदद नहीं मिली, तो भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार सुन करके तुरंत दौड़े चले आए, तुरंत ही दौड़े चले आए और आकर के जो है गरहा से गज की रक्षा की, अपने सुदर्शन चक्र से गरहा का मुख फाड़ डाला, मुख फाड़ डाला और अपने भक्त की रक्षा की। यहीं पर जो है गज ने भगवान विष्णु की बड़ी सुंदर स्तुति की, जिसका नाम गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये गजेंद्र मोक्ष का ऐसा पाठ है, नित्य प्रति यदि बड़े से बड़े संकट में व्यक्ति फंसा हो और इसका पाठ किया जाए तो अवश्य ही संकट से मुक्ति मिल जाती है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।